हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज मैं रिवॉन ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है। स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें है हमारी फीमेल लीड, जिसका नाम है चॉक चिंगयू, और उसका छोटा भाई और मम्मी पापा के साथ वो जा रहे होते हैं अपने विलेज से हुआंगजाओ शिफ्ट होने के लिए। उन्होंने हुआंगजाओ में अपनी नूडल शॉप खोली और वो बहुत खुश थे अपनी नई शॉप खुलने के वजह से। पहले तो कोई कस्टमर नहीं आ रहा था, तभी पापा उसकी मम्मी से बोलने लगे कि शॉप का इनॉग्रेशन अच्छे से नहीं हुआ, इसी की वजह से कस्टमर नहीं आ रहे थे। इतने में फीमेल लीड से वॉल टूट जाता है और सभी वरीड हो जाते हैं उसके लिए। उसके बाद हमें शॉप में दिखाया जाता है कि चोंग चिंगयू का भाई शॉप में क्लीनिंग कर रहा था, तो एक कस्टमर गुस्सा हो जाता है कि पोछे का गंदा पानी उसके बॉल में चला जा गया है, पर उसका भाई नहीं मानता है, तो वो कस्टमर उस पर गर्म पानी फेंक देती है और उसका हाथ जल जाता है। और उसके बाद चॉक चिंगयू की माँ आती और उनसे सॉरी कहने लगती है और दूसरा वॉल ऑफर करती है, पर कस्टमर वहाँ से चली जाती है। पर उनका बाहर रखा स्कूटर ख़राब हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फीमेल लीड की है उनका स्कूटर ख़राब। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपने नए घर में अपने सामान की अनबॉक्सिंग कर रहे थे और चॉ चुंग की माँ बोल रही थी कि तुम दोनों की बेहतर पढ़ाई के लिए हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि फीमेल लीड और उसका भाई एक ही रूम शेयर कर रहा है और उसका भाई बोलता है कि तुम हमारी फैमिली में हमेशा से इनविजिबल थी और सबको हमारे विलेज में लगता था कि मेरी एक ही बहन है और वो तुम नहीं हो। ये सुनकर हमें पता चलता है कि उन दोनों की एक और बहन है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। हमें नेक्स्ट डे चाओ चिंगयू रास्ते में चलते हुए दिखाई जाती है और उसे एक लड़का टकराता है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक बूढ़ी लड़का एक आदमी से उसका वॉलेट मांग रहा था। यह देखकर लड़की वहाँ से चली जाती है और एक ट्री के नीचे बैठकर अपने होम टाउन के फ्रेंड को लेटर लिखती है और उसके अंदर एक लीफ डाल देती है और नीचे रख देती है। फिर पीछे से एक लड़का आकर उसका लेटर ले लेता है और वो लड़का कोई नहीं, वो बूढ़ी ही था। और वो लड़का उस लड़की से कहता है कि तुमने मेरा पत्ता ले लिया है। लड़की कहती है कि ये तुम्हारा नहीं है, पर लड़का कहता है कि ये ट्री मेरा है। लड़की कहती है ये ट्री गवर्नमेंट का है और फिर लड़का बोलता है मैंने कहा ना ये ट्री मेरा है तो मेरा है। फिर लड़का उससे लेटर से लड़की का नाम पढ़ता है और बोलता है कि नाम तो कुछ सुना सुना लग रहा है। फिर लड़की वहाँ से जाने लगती है, पर लड़का उसे लेटर नहीं देता। तो लड़की बोलती है कि तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है तो तुम ये रख लो। लड़का पूछता है कि तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। लड़की बोलती है कि तुम भी तो मुझे नहीं जानते। लड़का बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। यह सुनकर लड़की वहाँ से चली जाती। फिर लड़का बोलता है कि तुम तो बेयू की छोटी बहन हो ना। उसका हाथ पकड़ लेता है। लड़की हाथ को बाइट कर भाग जाती है। फिर घर पर उसकी मम्मी उसको बोलती है खाना खाने के बाद कि जो पढ़ाई नहीं करता उन बच्चों से स्कूल में दूर रहना, अच्छे से पढ़ाई, क्योंकि तुम सबकी पढ़ाई एक कारण है हम लोग को यहाँ पर शिफ्ट होने का। फिर हमें चिंगयू और उसके भाई का रूम दिखाया जाता है। उसका भाई अपने बैग से कपड़े निकाल रहा होता, उसमें एक जूता भी निकलता है। यह देख के हमारी फीमेल लीड गुस्सा हो जाती कि तुमने अभी तक ये जूते अपने पास रखे हुए हैं। फिर उसका भाई बोलता है कि ये जूते बेयू के हैं और वो हमारी बहन है। चिंगयू बोलती है कि वो नहीं। उसके बाद हमें फीमेल लीड का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि विलेज में कुछ लड़के बेयू की छोटी बहन कहकर बुली करते थे। फिर नेक्स्ट डे चिंगयू का पहला दिन था स्कूल में और उसे दो लड़के स्विमिंग पूल ले जाते हैं, ये बोलकर कि पूरा क्लासरूम को वहाँ सफाई के काम मिला है। फिर लड़की स्विमिंग पूल में गिर जाती है। वही बुली लड़का उसका हाथ पकड़कर पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर लड़की अपना हाथ छुड़ा देती है। उसके बाद और स्टूडेंट उसकी मदद करने लगता है। चिंगयू स्विमिंग पूल से बाहर निकल जाती है, पर पानी में गिरने की वजह से उसके कपड़े गीले हो गए थे, तो वो उसने अपनी सीटमेट के कपड़े पहनने लेती है। फिर लड़की अपने पेंसिल बॉक्स के मिरर से देखती है उस बुली लड़के को जो उसका क्लासमेट भी है, जिसका नाम है मिंग सेंग रहता है। उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट क्लास में उसकी टीचर उससे सवाल पूछती है,
पर लड़की आंसर दे नहीं पाती। फिर एक लड़का बोलता है कि मुझे पता है कि ये क्यों नहीं आंसर दे सकती। फिर उसकी बुक दिखाता है जिसमें सारे पेजेस में बर्ड नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि उसमें किसी ने पेन से रंग दिया है। फिर घर में जाकर हीरोइन पूछती है अपनी मम्मी से आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। उसकी मम्मी बोलती है कि सिर्फ एक 17 साल की लड़की, ये सब नॉनसेंस पढ़ने की क्या ज़रूरत है। फिर चिंगयू बोलती है कि तुमने बेयू को ये सब नहीं सिखाया इसलिए उसका ये हाल हो गया है। पर उसकी मम्मी बोली कि वो हाल इसलिए हुआ कि वो ये सब नॉनसेंस पढ़ती थी। फिर उसकी माँ बोलती है कि क्या यहाँ डिसाइड नहीं हुआ था कि यहाँ आने के बाद हम लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे। फिर उसकी मम्मी रोने लगती है। उसका भाई रूम से निकलकर बोलता है अब लेट हो गया है, आप लोग मेरी नींद डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर उनके पापा चिंगयूक और उसके भाई को सोने के लिए भेज देते हैं और वो सोने के लिए चले जाती है। फिर अगले दिन लड़की कहीं जा रही होती है लेकिन वहाँ मिंग सेंग उसका नाम लेके बुलाता है और उसे बोलता है कि अब हम लोग और ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि हम क्लासमेट हैं। लड़की बोलती है कि तुम अब क्या चाहते हो, तो लड़का बोलता है कि तुम मुझे कंपनसेट कैसे करोगे। लड़की बोलती है कि तुम मुझे भी बाइट कर लो, हम लोग इवन हो जाएंगे। तब लड़का बोलता है कि अगर कोई और होता तो कॉन्सिक्वेंसेस अलग हो और अगर तुम्हारे ग्रेड अच्छे नहीं होते तो मैं तुमसे बात करने की सोचता भी नहीं, और ऊपर से तुमने जो बाइट किया है उसके कारण मेरा हाथ दर्द कर रहा है इसलिए मैं अपना होमवर्क नहीं कर सकता हूँ, तो तुम कर दो मेरा। लड़की बोलती है कि मैं अभी ट्रांसफ़र हुई हूँ, मुझे अभी बहुत कैचअप करना है, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारा होमवर्क करने के लिए। फिर लड़का बोलता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है और कि तुम जानना नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन की मौत कैसे हुई। फिर लड़का वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लड़की अपने क्लास में बैठी हुई। फिर हमें लड़की का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, उसमें उसकी बहन बेयू का फ्यूनरल दिखाया जाता है और सब लोग बोल रहे होते कि उसकी मौत एड्स की वजह से हुई है। फिर वो लोग वो विलेज छोड़कर जा रहे होते हैं अपने पास्ट पीछे छोड़ने के लिए और एक नई शुरुआत करने के लिए। फिर फीमेल लीड अपनी मम्मी को किचन में बात कर रही होती है और उसकी मम्मी उसको बताती है कि उसकी आंटी चिन फिर से बीमार हो गई है और बोलती है कि संडे को जाकर 500 युआन अंकल को सेंड कर देना। फिर चिंगयू पूछती है कि आंटी को क्या बीमारी है। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि वो मेंटल इलनेस है, उसकी कंडीशन अनस्टेबल रही है और तुम्हारे अंकल ट्रीटमेंट के लिए तुम्हारी आंटी को ले जा रहे हैं पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। फिर चिंगयू बोलती है कि बेयू का क्या हुआ था, आप और डैड इसके बारे में बात नहीं करते। फिर मॉम बोलती है कि बेयू को अपेंडिक्स हुआ था और उसकी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन थी। फिर चिंगयू बोलती है कि सब लोग बोलते हैं कि बेयू को एड्स हुआ था। उसकी मम्मी गुस्सा करने लगती है, ये सब र्यूमर्स हैं। फिर चिंगयू बोलती है कि अगर ये झूठ है तो आप सब ने सबसे झगड़ा क्यों नहीं किया। उसकी मम्मी बोलती है कि मैं इतने सारे लोगों से झगड़ा कैसे कर सकती हूँ। फिर चिंगयू बोलती है हमने क्लियर नहीं किया और बुली होते गए। फिर मम्मी बोली किसने तुम्हें बुली किया, और हम लोग ऑलरेडी नए जगह में शिफ्ट हो चुके हैं और बेयू जा चुकी है और सब कुछ ख़त्म हो गया। पर चिंगयू बोलती है कि कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि तुम क्या चाहती। यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए कमेंट करें।